लेते हैं। सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। इम्तियाज, 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, बैठक खत्म हुई, उन्होंने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है केंद्रीय गृह मंत्री का। इम्तियाज। बिल्कुल बिल्कुल अमनदीप, कहीं ना कहीं आज जो बैठक हुई है और लगातार 4 घंटे बैठक के बाद ये पता चल पाया कि अब जो है गृह मंत्री ने जिस तरीके से आज बैठक ली है उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया है और 2026 तक, मार्च तक जो है नक्सलवाद का खात्मा करने के बाद अमित शाह ने किया है। तो ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को पा पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ और भारत सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100% पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से तमाम 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई, उसमें ज्वाइंट ऑपरेशन भी किए जाएंगे और नक्सलवाद का जो है खात्मा किया जाएगा। तो इससे साफ कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके का लक्ष्य दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद का जो खात्मा है वो होता नजर आएगा। अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से बैठक हुई है उन बैठकों में उन्होंने कहा कि तमाम निर्णय लिए गए, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, सुकमा, कोंटा जैसे जो सुदूर इलाके हैं वहां तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने भाजपा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब हम दिल्ली में बैठे रहते हैं और पता चलता है कि जब सुकमा जैसे क्षेत्र में जाके गृह मंत्री आयुष्मान कार्ड जो लाभार्थी को सौंपते हैं या राशन कार्ड सौंपते हैं, या उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा से लोग दूर दूर थे वहां शिक्षा की अलख अगर जगाई जा रही है तो मुझे सुकून मिलता है जब हम दिल्ली में बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मा को लेकर उन्होंने कहा कि नक्सली जहां भी, उन्होंने समझौते की बात भी कही है, उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आप हमसे मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं, सरकार से बात करने के लिए तैयार है आपसे, अगर वो इस माध्यम से नहीं मानते हैं और अगर हथियार इसके बावजूद उठाते हैं तो हम अंदर घुस के मारेंगे और जहां भी नक्सल छिपे हैं या उग्रवाद छिपे हैं उनकी खात्मा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आज उग्रवाद या फिर नक्सलवाद एक नासूर बनकर उभर रहा है उसके खात्मा के लिए हर मुमकिन केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में एक नया जो कीर्तिमान साबित होगा। तो तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है और जिस तरीके से बातें निकल कर आई है अमन, कहीं ना कहीं आगे चलकर जो टारगेट दिया गया है 2026 तक, तो ये नक्सलवाद का खात्मा होता नजर आएगा। और वहीं अन्य राज्यों की भी उन्होंने बात कहा, जिस तरीके से महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जिस तरीके से लगभग नक्सल खात्मे के कगार पर है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी अब नक्सलियों से निपटा जाएगा और उनका खात्मा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक रास्ता ये भी दिया है कि जो स्वेच्छा से सरेंडर करना चाहते हैं वो सरेंडर करें, हम अपनी बाहें खोल दिए हैं और वो मुख्यधारा में आके जुड़े और आत्मसमर्पण करें। तो ये आज की बैठक में इम्तियाज आपको रोकना चाहूंगा, समझने वाली बात इम्तियाज रोकना चाहूंगा। देश के कई हिस्सों में नक्सलवाद है, पूर्वोत्तर भारत की बात कर ले, महाराष्ट्र के भी गढ़चिरौली अगर ज़िले की बात करें तो नक्सल से वो काफ़ी प्रभावित है। ऐसे में झारखंड का भी अगर कुछ हिस्सा देखें, बिहार या पूर्वोत्तर भारत के हम राज्यों को देखें, वहाँ पर भी नक्सलवाद की समस्या है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आते हैं। मतलब इम्तियाज, समझने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ फोकस में है, बस्तर फोकस में है और पिछले 6 महीने में हमने लगातार देखा है कि कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, शासन की मुख्यधारा से वो जुड़े, इसके अलावा कितने एनकाउंटर्स किए गए नक्सलियों के। तो 2026 तक अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे, तो जो 6 महीने के आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ में, उससे ये लगता भी है इम्तियाज कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब बिल्कुल अमनदीप, जब से
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं नक्सल मुहिम जो है तेज हो गए हैं। नक्सलियों के खात्मा के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि पिछले 8 महीने की अगर बात करें तो 176 नक्सलियों का इनकाउंटर में हमारे जवानों ने ढेर किया है। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 24 तक 73% जो है वो प्रदेशों से नक्सलवाद की कमी हुई है, यानी खात्मा हुआ है। तो ये अहम हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं इसलिए अभी आपको बता रहा था कि तमाम पड़ोसी राज्यों में लगभग खात्मे के कगार पर हैं उग्रवाद और नक्सली। उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के अगर वो उन्होंने चुना है और यहाँ तमाम प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु होता है। और ज्यादातर जिस तरीके से अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ पर नजरें बनाए हुए हैं और यहाँ नक्सली मुहिम के एक एक चीज को वो खुद समीक्षा कर रहे हैं, आज भी समीक्षा की गई, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अगले जिस तरीके से 2026 मार्च तक टारगेट दिया गया है तो कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और नक्सलियों के खात्मे की बात कही जा रही है तो लगभग खात्मे के कगार पर अभी भी पहुंच चुकी है और आने वाले समय में पहुंचेगी। वहीं अगर बात करें तो अमित शाह ने यह भी कहा है कि जो सुदूर क्षेत्र के इलाके हैं जहां लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, या तो वो बच्चे हों या प्रौढ़ हों, उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक मुहिम चलाएगी और उस मुहिम के तहत उनको शिक्षा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद क्षेत्र में जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज सही कह रहे हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री ने जब इस दावे के साथ कहा है कि 2026 में वो नक्सलवाद का खात्मा करेंगे तो इसमें सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम पिछले 6 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाकई में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, नक्सलियों को मारा गया, चुन चुन कर मारा गया, और ये छत्तीसगढ़ के लिए, समूचे भारत के लिए गौरव की बात है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका, और रुकते हैं